हे एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एलएलबी एंट्रेंस, स्पेशली फॉर द बेसिकली बीएचयू, पीयू एंड द डीयू, बिकॉज यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस जनरली मैंने देखे हैं पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आप मेरी जो अदर प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेलिस्ट के, चाहे लीगल करंट अफेयर्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी, इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करे हैं, सो यू कैन चेक दैट। उसके बाद यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एजो इम्प्रिंट बाय तरुण कपूर ऑन फेसबुक पेज, एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम, and I usually share some of the important things which I found important on the Instagram, and Edge Imprints हमारा बेसिकली एक टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। इन सभी के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेंशन है। @Edge Imprint इज़ द ट्विटर हैंडल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चंस को। द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन preamble and fundamental rights. Preamble, fundamental rights, directive principles. D, preamble and fundamental rights. तो here the correct answer is D, ठीक है। जो इकोनॉमिक जस्टिस शब्द है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, preamble में है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज देर इज अ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। B, the head of the state is elected by the people. C, there is a distribution of power between the center and states. And D, there is a parliamentary democracy. हेयर द करेक्ट आंसर इज रिपब्लिक शब्द का यूज ही तभी होता है जब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और हमारे जो स्टेट है वो उनके कौन है हेड, प्रेसिडेंट हैं, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए तो वो रिपब्लिक होगी, जो जो भी पॉलिटी होगी, जो भी राज व्यवस्था होगी, ठीक है। चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन द प्रोसीडिंग्स ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बी इनिशिएटेड। लोकसभा, राज्यसभा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज डी, किसी में भी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। 14 डेज का नोटिस आपको देना होगा, ठीक है। वो आपके जो मेंबर्स होंगे, जो मिनिमम मेंबर्स हैं, उनको सब्सक्राइब करेंगे। जो भी इस तरह का प्रोसीजर है, इसको आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है, हमने डिस्कस करा है आपको ड्यू प्रीवियस ईयर में, उसको ध्यान से पढ़िए। देन, डज द गवर्नर हैव द पावर्स टू गिव पार्डन फॉर द डेथ सेंटेंस? Yes, no, with the advice of the president, with the advice of chief minister of the state concerned. देखिए, हमारे जो गवर्नर है उसके पास पावर नहीं है, नो। देखिए, पार्डन करने की नहीं है, कॉम्यूट करने की भी है, ठीक है। कॉम्यूट करने की है, रेमेशन करने की है, मगर पार्डन करने की नहीं है। पार्डन सिर्फ पूरी की पूरी माफ़ी। पार्डन का मतलब होता है एब्सॉल्विंग द पर्सन फ्रॉम ऑल द कन्विक्शन एंड सेंटेंस, कि ना तो तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारा जो चार्ज तुम्हारे ऊपर लगा था वो भी हटा दिया। पार्डन का मतलब पूरी माफ़ी। पूरी माफ़ी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, डू रिमेंबर दिस थिंग। देन, in the constitution, the opportunities for the development of scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform are made in the preamble, fundamental rights, directive principle of state policy and the fundamental duties. Obviously fundamental duty है, ठीक है। Next is, every person who is arrested or detained is required to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours, including the time necessary for journey, 48 hours including the time necessary for journey, 72 hours including the time necessary for journey, none of these. Here the उसके बाद, from which countries constitutions the independence of judiciary have been borrowed? Basically जर्मनी से हुआ है, ब्रिटिश से हुआ है, यूएस से हुआ है, कनाडा से हुआ है। देखिए, ये हमारा हुआ है यूएस से, हमने यूनाइटेड स्टेट्स से फीचर लिया है, ठीक है। डू रिमेंबर दिस थिंग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट in respect of the subject included in the concurrent list, ठीक है। then state law prevails, union law prevails, matter is resolved by the supreme court, and the law which has been passed first would prevail. obviously जो union laws होंगी वो prevail करेंगी concurrent laws के अंदर, ठीक है। उसके बाद, which of the following parliamentary committee scrutinized the report of Comptroller and Auditor General of India, Estimate Committee, Committee of Public Undertakings, Public Account Committee, in all of the above? पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जो स्क्रूटनाइज करती है कैग के रिपोर्ट को। देन, विच अमंग द फॉलोइंग फिक्स द सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट एंड पार्लियामेंट? ऑब्वियसली पार्लियामेंट, ठीक है। सो
नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मनी बिल? It can be introduced in either house of parliament. It can be passed by the Lok Sabha even if the Rajya Sabha rejects it. It is deemed to have been passed by both the houses if it is not returned by Rajya Sabha within 14 days. And it requires prior approval of the president. देखिए सभी सही हैं, सिर्फ ए गलत है, बिकॉज ये सिर्फ लोकसभा के अंदर, हाउस ऑफ पीपल के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट are held to elect the President of India, to elect the Vice President of India, adopt a constitutional amendment amending bill and consider a pass a bill on which the two houses disagree. Obviously D है। देखिए जब डिसएग्रीमेंट होता है, डेडलॉक होता है, उसकी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है। और डू रिमेंबर दिस थिंग कि जो जॉइंट सिटिंग है उसमें कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर नहीं करी जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं लाई जा सकती है जॉइंट सिटिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा नेक्स्ट है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव ए रूलिंग दैट द प्रेम्बल वॉज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेम्बल पार्ट है। देन बेरीबुरी केस है, गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, ऑल द अबव केसेस हैं। सो केशवानंद भारती केस है जिसमें कहा था द प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेरीबुरी यूनियन केस है उसके अंदर नहीं कहा, उन्होंने कोर्ट ने साफ मना कर दिया था, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई वी कैन नॉट अमेंड इट। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस थिंग। then which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency under article 352 of the constitution? Right to constitutional remedies, right to liberty and the basically the life and liberty, and right to freedoms of speech and expression, and right to equality. Here the correct answer is right to life and personal liberty, जो हमारा है 21। सी देखिए हमारा जो आर्टिकल 20 और 21 है वो हमारा हमेशा साथ नहीं छोड़ता है, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए। वो कहता है कि 20 और 21 हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, सो ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। और ये उसके अलावा जो भी 19 तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 358 में, मगर 359 में जो अदर राइट्स सस्पेंड करने हैं वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होते हैं, उसके मुताबिक अदर राइट्स को भी सस्पेंड करा जा सकता है। सी अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है। डू रिमेंबर दिस थिंग। ये देखिए इन्होंने इधर तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से फ्रेम हमने कर लिया है क्योंकि पूछा जाता है जनरली, मगर रियलिटी में सिर्फ राइट्स की इन्फोर्समेंट बंद होती है। ठीक है, एनफोर्समेंट का मतलब है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उस दौरान उस राइट्स के लिए। राइट्स आर ऑलवेज विद यू, ऑल द राइट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा, द सिक्स इन इंडिया आर परमिटेड टू कैरी द किरपान अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर दे परमिटेड टू डू सो? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ये। देन उसके बाद हमारा आ जाता है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विद सुप्रीम कोर्ट, ऑल द कोर्ट्स, हाई कोर्ट, बोथ ए एंड सी। ऑब्वियसली जो है हमारा ये हमारा बेसिकली डी है, क्योंकि हमारे 226 के अंदर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे इन्होंने पूछा है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 226 भी आता है, डू रिमेंबर दिस थिंग्स। मगर ये बात भी याद रखिए कि जो आर्टिकल 226 है इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड आर्टिकल 32 इज़ अ फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा। ठीक है, ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव असेंबली को होगा, जो लोअर हाउस होता है हमारा स्टेट असेंबली का, देन स्टेट लेजिस्लेचर का। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद emergency powers of the president, prime minister's duty regarding the keeping the presidents informed about the government's decisions and the policies, the presidential powers to send the advisory messages to the parliament, presidential powers to get the information from the councils of ministers. ऑब्वियसली द आर्टिकल 78 में ड्यूटीज़ लिखी हैं प्राइम मिनिस्टर की कि वो एक्ट एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ होंगी वो उसको बताना। सो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। देन the president can declare financial emergency on the recommendations of the comptroller and auditor general of India. B, if there is a threat to the financial stability and the credit of India, to meet the extraordinary situations, expenses of conducting a war,
if the majority of the state legislatures so recommend. Here, if there is a threat to the financial stability and the credit of India, financial emergency लग सकती है. The remuneration for the जो attorney general is determined by council of ministers, constitution, parliament, president. Obviously ये president है और he holds office during the pleasure of president. So these are the 20 questions. Do not forget to हर एक आपने मॉक टेस्ट में हर एक मॉक टेस्ट में आपने अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना है. एंड देन उसके बाद क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़. डू टेल मी आपके पास इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर माई चैनल, सिंस आई एम वेरी मतलब बिगनर ऑफ दिस पर्टिकुलरली यूट्यूब चैनल. सो you can give me suggestions also and you can criticize also. I welcome all those things. And lastly, do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so as to get the notifications automatically. Thank you so much. Hope to see you in the next section.